रात को दिल्ली पहुंचने के बाद सुबह उठ के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि दिल्ली आया हूं और एक शाम दिल्ली के नाम ना हो जाए। ये तो नाइंसाफी होगी। इसी सोच को लेके एक अच्छा सा सनसेट के साथ मैंने शुरू किया आज का सफर इंडिया गेट से। पहले मैं गया इंडिया गेट, उसके बाद फिर मैं गया पार्लियामेंट हाउस, और पार्लियामेंट हाउस के बाद वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद धीरे धीरे शाम ढलने लगे। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पे जाके बाबा के सामने माथा टेकूं। ये शुभ काम में देर क्यों। तो मैं पहुंच गया गुरुद्वारा और बाबा के सामने माथा टेक लिए। वो कहते हैं ना कि जब आप भगवान के सामने जाते हो तो आपके मन में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वैसे ही कुछ सुकून मैं महसूस कर रहा था। फिर उसके बाद बिरला मंदिर को देखते हुए फिर एक छोटा सा नाइट राइड के साथ दिल्ली की शाम को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट डे की सफ़र के लिए वेट करता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे दोपहर को 2 बजे करीब मैं निकल पड़ता हूँ केदारनाथ के लिए। शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं पहुँच जाता हूँ हरिद्वार, और वो भी हर की पौड़ी में। जब मैं हर की पौड़ी के पास पहुँचा तो देखा कि चारों तरफ लोगों के भीड़ इकट्ठा हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा आरती हो रही है। तो ये देख के मेरा मन भी भावुक हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना केदारनाथ जाते जाते इस हरिद्वार में जो गंगा आरती है इसका भी मज़े उठाया जाए। तो मैंने भी अपना बाइक पार्क करके मैं अपना सामान लेके मैं पहुंच जाता हूँ गंगा घाट पे, जहाँ पे संध्या आरती होती है। यहाँ का नज़ारा एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया और 8 साढ़े 8 हो गया। फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा आगे के सफ़र के लिए। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं ऋषिकेश पहुँचा तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया और मुझे आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रहे थे। तो इन्होंने मेरे को बोला कि नेक्स्ट डे सफ़र करने के लिए, और फिर मैं वहाँ रुक गया। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। दिक्कत मेरे साथ दिक्कत ये हुआ कि मैं 4 बजे उठने वाला था, फिर उठा 9:25 में। घर वाले को भी बोल दिया था जगाने के लिए, अलार्म लगा के सोया, बट साइलेंट करके कह दिए बट साइलेंट करके सोया तो नहीं उठ पाया भाई। तो अभी फिर उठ के फिर अभी निकलेंगे, क्योंकि कल पुलिस वाले से पूछा था, उन्होंने बोला 4 बजे कन्वॉय के साथ आपको छोड़ी जाएगी, क्योंकि राम झूला के आगे ना जाने दे रहे थे। जो लोकल है, मतलब लक्ष्मण झूला या फिर शिवपुरी के लिए है, उनको जाने दे रहे थे। उन्होंने बोला कि लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे रात को, अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाते। बट 4 घंटा लेट हूँ मैं, 5 घंटा, 4-5 घंटा, मतलब पता नहीं अब उधर कैसे जाऊँगा। चलो ट्राई मारते हैं, मतलब ट्राई किया हूँ, आज तो चढ़ना ही है, चढ़ना है चाहे कुछ भी हो। मिलेगा हेलीकॉप्टर वगैरह, अगर मिलेगा तो चढ़ेंगे, नहीं होगा तो पैदल ही पैदल। चलो फिर मिलते हैं, तैयार होके फिर एकदम पाँव के पास। आओ। सो पहले पहुंच जाता हूँ मैं देवप्रयाग। सो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल गंगा। तो जो देवप्रयाग में 2 धारा आके मिलती है, और ये नीचे जो धारा चली जाती है ये है गंगा नदी।
इस ओवरब्रिज को बनता हुआ देख के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पिछले दिन रात को पुलिस वाले ने ये कहा था कि लैंडस्लाइड हुआ है, बट मुझे रास्ते पे कोई लैंडस्लाइड मिला नहीं। और कहते कहते एकदम अचानक से मेरे सामने ये लैंडस्लाइड दिखता है, और ये लैंडस्लाइड काफी भयानक था। अगर मैं रात को आता तो पता नहीं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता था, बट स्टिल ओके, मैं सुबह देख रहा हूँ। बट ये लैंडस्लाइड देखो कितना खतरनाक है, और ऊपर से गिर रहे थे पत्थर ही पत्थर। फिर मैं एक जगह पे रुक के इसका नज़ारा ले रहा था, फिर मैं आगे सफ़र को कंटिन्यू कर गया। और इस सफर में नदी के चारों तरफ ये ग्रीनरी ग्रीनरी देख के ना, और ये चारों तरफ ये वादियां देख के, मैं सिटी के जो शोरगुल है ना वो मैं भूल रहा था। मेरे को ये सफर इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजेदार लग रहा था, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था इस सफर को। और इसी सफर के दौरान मैं बस कैद कर रहा था अपने आंखों देखा जो नज़ारा है, वो मैं अपने कैमरे पे कैद कर रहा था, ताकि मैं आप लोगों के सामने ये नज़ारे शो कर पाऊँ। तो अभी हम हैं गुप्तकाशी से अभी भी 55 किलोमीटर दूरी में है। तो चलते चलते मुझे ये व्यू मिला, तो ये व्यू आप लोग भी देखो पीछे का। रात को 10:30 बजे के करीब करीब मैं पहुंचा सोनप्रयाग। तो इसीलिए रात को पहुंचने की वजह से मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट डे सुबह केदारनाथ जी की चढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए